आइए सारे प्रभु के दास और दासियां मत्ती का 11 अध्याय उसका 28, 29 और 30 वचन खोलेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 11, 28, 29, 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्यों विश्राम पाओगे? क्योंकि और मेरा बोझ हल्का है। मेरे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि जब आप यहां से जाएंगे तो इतना आराम मन में पाएंगे। बोलो, मुझे मन में आराम चाहिए। और आज का जो वचन का टाइटल है वो है कि मेरे भाई, मेरी बहन, अपने आप को थकाओ मत, प्रभु का आराम पाओ। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरे भाई, मेरी बहन, बोलो बोलो, अपने आप को थकाओ मत। जैसे जैसे आप प्रभु में थोड़ा स्ट्रांग होते जाते हैं, मतलब शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपको कलीसिया में से बाहर लेके जाए, प्रभु से अलग करे, लेकिन आप निकलते नहीं हो कलीसिया से। आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाते हो, तो शैतान अपना दूसरा तरीका आजमाता है, और वो दूसरा तरीका बहुत ही गुप्त, बहुत ही सिस्टमिक और बहुत ही घातक, खतरनाक तरीका है उसका, और वो है आपको थकाना। हालेलुया। वो तरीके ढूंढता है, वो तरीके लागू करता है आपके जीवन के ऊपर, ताकि आप क्या हो जाएं? आप थक जाएं। आपको इतना बिजी, ओवर कमिटेड, ये काम, वो काम, पड़ोसियों की मदद, उसकी मदद करो, ये काम करो, फलानी जगह जाओ, ये करो, इतना आपको फुल रखेगा कि आप क्या हो जाओ? आप थक जाओ। वो बात भी दिमाग में घूमे, वो बात भी दिमाग में घूमे, अरे वो काम भी नहीं किया है, वो काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, अभी मैं कल क्या करूंगा? उधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा, उधर भी सब करूंगा, ये सब करूंगा, ताकि जब आप रात को आए तो आप ओवर थके हुए। बोलो, ज्यादा थका हुआ। मैंने इंग्लिश में लिखा है, व्हेन ही कांट मेक यू बैड, ही विल ट्राई टू मेक यू बिजी। जब वो आपको खराब नहीं कर सकता शैतान, तो बोलता है चलो अभी इसको खराब नहीं करते, अभी इसको बिजी करते हैं। हालेलुया। आपको ऐसे ऐसे कामों में वो बिजी करेगा जिसमें से आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा, और आप एक चीज देखेंगे, वो है कि आपका मन थक जाएगा। प्राण क्या थक जाएगा? हिंदी में हमने पढ़ा अभी, तुम अपने मन में विश्राम
तन में नहीं। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करता है आपके तन को नहीं, आपको मन को थकाए। ये एक बीमारी है जिसको इंग्लिश में कहते हैं हरी सिकनेस। हरी मतलब टक्कर, घाई। आपको ऐसे बताएगा, देखो वो इतना आगे चला गया है, वो बहन नई आई है, लेकिन देखो कितना आगे चली गई है, वो भाई नया आया है, कहां से कहां पहुंच गया, वो फलाना आदमी धंधे में अभी आया लेकिन कितना कमा के गया है, दिन रात मेहनत करता है, देखो आगे चला गया है और तुम पीछे रह गया है। और जब ये बातें हमारे अंदर हम सोचते हैं तो हमें एक बीमारी लग जाती है, जिस बीमारी का नाम है हरी सिकनेस, जल्दबाजी की बीमारी। और फिर हम क्या करते हैं, ये जल्दबाजी की बीमारी लगती है तो हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमारे मन में शैतान बोलता है, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तू लक्ष्मी कितनी अच्छी है, तेरी बहन माया काम करती नहीं, उसका भी काम तू कर, बहन है ना तेरी मां से भी इतना काम होता नहीं है, तो क्या कर, उसका भी काम तू ही कर, तेरे भाइयों का भी काम तू ही कर। क्यों? क्योंकि तू तो अच्छी है ना, तू कितनी अच्छी है। हा? और बेचारी लक्ष्मी भी उसके चक्कर में आ जाती है और उसको लगता है ये सब काम करके हम बहुत आगे जाएंगे, मेरी बहन का भी काम मैं करेगी, भाइयों का भी काम मैं करेगी, मैं और क्या बोलते, ज्यादा मेहनत करने वाली, और एक्सर्शन में करेगी। और उसका नतीजा और कोई नहीं निकलता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो थक जाती है और थकने के बाद ओवर स्ट्रेस होती है, और ओवर स्ट्रेस दबाव, मन के ऊपर, प्राण के ऊपर दबाव आता है और फिर उसके अलग अलग नतीजे निकलते हैं और उन नतीजों की वजह से परिवार की उन्नति रुक जाती है। लेकिन हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। हालेलुया। हमको मालूम ही नहीं पड़ता है ये सब क्या हो गया। हमको तो लगा मैं तो बहुत अच्छी है, हमको तो लगा मैं सारे घर का काम मैं करता हूं, पापा का भी काम मैं करूंगा, मम्मी का भी काम मैं करूंगा, पत्नी का भी काम मैं करूंगा, सबका काम मैं करूंगा। लेकिन रिजल्ट क्या आती है? ओवर स्ट्रेस्ड। शरीर नहीं थकता इतना, याद रखना, मन थकता है। और ये शैतान का सीक्रेट प्लान है उन लोगों के लिए जो उनको कलीसिया से अलग नहीं कर सकता है। अभी उसको मालूम है ये कलीसिया छोड़ेगा नहीं, ये कलीसिया छोड़ेगी नहीं, लेकिन इसको गिराना है। अभी गिराएं तो कैसे गिराएं? अब मैं इनको ऐसे ही खराब नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसको बिजी तो कर सकता हूं। आपको बोलेगा कितने काम तुम्हारे बाकी हैं, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। और हम कई बार मूर्ख बनकर हम समझते अभी हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, जैसे समाज में लोग करते हैं। हमारे जो सोशल, हमारे जो समाज है उसमें क्या होता है, रात को 11 बजे तक दुकान में बैठो, ज्यादा काम, हालेलुया, थकाओ, अपने आप को पैसा कमाने में इतना थकाओ कि तुम्हारी फैमिली लाइफ जो है, पारिवारिक जिंदगी जीरो हो जाए। तुम अपने आप को धंधे के ऊपर इतना थकाओ कि घर की शांति, घर का मेल मिलाप, घर की एकता खड्डे में जाने दो। पत्नी के ऊपर ध्यान खड्डे में जाए यार,
बच्चों के ऊपर कौन ध्यान दे? पैसा कमायूं कि न ॿारनि जे मथां ध्यानु ॾियूं? यारहें ताईं दुकान ते वेहणो आहे कि न घर में वेही करे इन्हनि ॻाल्हियूं? ये समाज में ऐसा चलता है। ये आदम वाला तरीका है जैसे दुनिया जीती है। उनको बड़े काम करने की पड़ी हुई होती है, लेकिन अंदर से बड़ा बनने की नहीं पड़ी है। हालेलुया। उनको बाहर से बड़ा बनना है कमा के, लेकिन अंदर से बड़ा नहीं बनना है। अंदर से बड़ा बनने की उनको कोई पड़ी नहीं है। यह आदम का तरीका है। मुझे बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन मुझे बड़ा नहीं बनना अंदर से। मुझे शोहरत कमानी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, लेकिन मुझे अपना चरित्र नहीं बनाना। मैं दारूडिया ही रहेगा, मैं अपनी पत्नी से झगड़ा करने वाला ही रहेगा, मैं अपने बच्चों के आगे एक खराब उदाहरण बनेगा। वो चलेगा भले, लेकिन पैसा कमाएगा। मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं, जाने दो, पैसा कमाएगा। मैं बड़ा घर लूंगा, मैं बड़े काम करूंगा। मैं और शैतान ने उनको काम पे लगा दिया है। दुनिया के लोग तो आपको देख रहे, उनका बस चले तो पूरी रात भी दुकान खोल के बैठे। लेकिन ये परमेश्वर का मार्ग नहीं है, ये प्रभु का तरीका वो नहीं है। आपको उत्पत्ति के बाइबल के पहले ही किताब में, पहले ही कुछ पन्नों में आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने आदम के लिए कितनी अच्छी अरेंजमेंट की थी, कितना अच्छा बंदोबस्त किया था। हालेलुया। मैं मेहनत के विरोध में नहीं हूं, मैं खुद मेहनत करता हूं, लेकिन मैं और मेहनत के बारे में बोल रहा हूं। ज्यादा ही मेहनत, जिसको आप बोल सकते हैं गधा मजदूरी। गधा मजदूरी। मैं खुद मेहनत करता हूं और मैं मेहनत करूंगा आगे चल के भी, लेकिन मैं दुनिया वालों के जैसी मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्रभु का सिस्टम नहीं है। वो मेरे यीशु मसीह का सिस्टम अलग है। दुनिया में क्या है? धक्का मुक्की और पीसना है। जैसे दादर स्टेशन पे चढ़ते हैं ट्रेन में, तो कैसा होता है? धक्का मुक्की होता है और पीसना होता है। समाज हमारा वो सिस्टम में से चल रहा है। लड़ो, झगड़ो, नफरत करो, ये करो, पिसो, घर का सत्ताओ सो, हर सब। लेकिन फिर भी पैसा कमाना नहीं छोड़ना है, उसको ज्यादा समय उसको देना ही है। भले इधर पिसो, धक्का मुक्की करो, पत्नी को मारो, बच्चों को मारो, ये करो, वो करो, लेकिन धंधे को ज्यादा टाइम देगा ही देगा मैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि इस तरह का जीवन प्रभु के अंदर नहीं है। और उसका एग्जाम्पल हम बाइबल के अंदर सबसे पहले किताब के अंदर ही हम पढ़ते हैं। हम सबको तरक्की चाहिए, हम सबको सफलता चाहिए। कितने लोगों को सफलता चाहिए जीवन में? मुझे भी हाथ ऊपर करें जिनको सफलता चाहिए। लेकिन हम सफलता को पाने के लिए असफलता वाले तरीके अपनाते हैं। असफल तरीके, रॉन्ग वेज। सफलता मुझे भी चाहिए, मुझे मेरी गवाही और बनानी है, मुझे भी और बड़ा व्यक्ति बनना है। लेकिन मैं कौन सा रास्ता अपना रहा हूं? परमेश्वर का रास्ता अपना रहा हूं। मुझे ये रास्ते के द्वारा चलना है। लेकिन प्रभु कहता है अगर तुमको मेरा वाला रास्ता नहीं चाहिए तो तुम आदम वाला रास्ता ले लो।
जैसा आदम, जब आदम ने गड़बड़ किया, आदम ने प्रभु को दिखाया कि भाई प्रभु मुझे आपका वाला रास्ता नहीं चाहिए, मुझे तो ये पेड़ में से ही खाना है, मुझे मेरे रास्ते पे आने दो, अपने मुझे मेरे तौर तरीकों के ऊपर आने दो। तब प्रभु ने उसको बोला ठीक है, तुम अदन की वाटिका में से बाहर निकलो और अभी तुम क्या करोगे, अभी अपना पसीना बहाकर तुम खाना खाओगे। आदम का कौन सा तरीका है? पसीना बहाकर भूख मिटाना। अभी बेटा पसीना, जो तुम्हारी भूख होगी ना, रोटी की भूख आएगी, तो उसके लिए जब तुमको रोटी चाहिए ना, तो अभी तुम पसीना बहाओ, क्योंकि तुमको मेरा अच्छा सरल तरीका तुमको नहीं चाहिए। आज हम सबको परिवार की भूख है, लेकिन दुनिया में वो परिवार को बनाने के लिए पसीना बहाओ। परिवार में कुछ लफड़े हुए, झगड़े हुए, तो आपको मालूम है खून पसीना बहाते वो घर को बनाने के लिए। ये कारपोरेटर को बुलाओ, वो कारपोरेटर को बुलाओ, वो गुंडे को बुलाओ, वो गुंडियानी को बुलाओ। वो गुंडियानी क्या करेगी, वो उसको धमकी देगी, वो गुंडा उसको धमकी देगा, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर है। और वो पति और पत्नी बेचारा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन फिर घर में रहते हैं, फिर झगड़ा, फिर लफड़ा, फिर नया गुंडा, फिर नया कारपोरेटर, फिर ये उनको पैसा दो, उसको पैसा दो, उसको ये अगर आपको पारिवारिक भूख मिटानी है वो तरीके से, तो आपको पसीने बहाने पड़ेंगे। आपको धंधे की भूख मिटानी है तो आपको पसीने बहाने पड़ेंगे। आपको जज्बाती भूख, आपको प्यार की तड़प है कि आपका पति आपको प्यार करे, आपकी पत्नी आपको प्यार करे, आपके बच्चे आपको प्यार करे, आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो बच्चों को जीत नहीं पाएंगे आप। खून पसीना आदम का तरीका। समाज में जिनको समाज 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 और समाज की पड़ी है ना, उनका तरीका यही है, भुगतो। लेकिन प्रभु कहता है अगर तुमको मेरा तरीका चाहिए तो मैं तुमको मेरा तरीका बता रहा हूं। मेरा तरीका कैसा है? प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ। प्रभु कहता है उस जुए में से, उस सिस्टम में से निकलो और मेरे सिस्टम में आ जाओ। उधर बोझ है बहुत, दबाव है, उधर टेंशन है बहुत। मैं तुमको क्या करूंगा? हल्का बोझ दूंगा। जैसे एक बाप अपने बेटे को ज्यादा बोझ नहीं देता, वैसे ही हमारा यीशु प्रभु हमारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं देता। हमारे कामों को वो इजी करता है, हमारे कामों में सफलता के लिए वो हाथ बटाता है। और वो क्या करता है? आपको थोड़े ही काम में ज्यादा आशीष करता है, थोड़े में ही आशीष। थोड़ा ही काम किया तो बरकत आ जाएगी। हालेलुया। एक ही डील में आपका काम हो जाएगा, और नहीं तो भिखारियों की तरह बैठे रहो काउंटर पे ग्राहकों के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और पति सही होके आ जाएगा आपके पास। जिसको मनाने के लिए पहले कारपोरेटर को बुलाना पड़ता था, गुंडों को बोलना पड़ता था। कितनी बार मैं और कविता अपना लफड़ा मिटाने के लिए, मेरी सास आती थी, फिर इधर से मेरा पिताजी बैठता था और उसकी मम्मी और मेरा पिताजी, तू ही है, तू है हल्लुड़ी, तू हलता निकुर बाहर तू। नहीं, मम्मी भी डांटी होंगी, निकरती ना हुई। मां छो जा पुट के समझायो तव्हां पुट सां हो चवंदे भाई हुनखे संभाल। खून पसीना, लेकिन बनती नहीं थी बात। लेकिन प्रभु ने उसको कहा मेरे पास आ जाओ, इजी वे।
मैं तुमको आसान तरीका बताता हूं। आदम का तरीका छोड़ो, समाज को छोड़ो, मेरे पास आओ। समाज चाहिए तो समाज में रहो, फिर भुगतो बैठ के। समाज को छोड़ के अगर मेरे पास आएगी तो तेरा पति तेरा हो जाएगा, और तू जो परिवार का सुख है, जो वैवाहिक जीवन का सुख है, वो तुझको मिलेगा। जो प्यार, जो श्रद्धा और जो आपस में इज्जत होनी चाहिए, वो मैं तुमको दिलाऊंगा। मैं करूंगा तुम्हारे लिए। मेरी पत्नी को प्रभु ने कहा, तू अपना मुंह बंद कर, इसको मैं सीधा करूंगा। इसको, जिसको कोई गुंडा सीधा नहीं कर सका, जिसको कोई कारपोरेटर सीधा नहीं कर सका, प्रभु ने बोला मैं इसको मैं सीधा करेगा। और ऐसा सीधा किया कि आज मैं आपके सामने इधर सत्संग कर रहा हूं बैठ। इससे और क्या सीधा होगा? हालेलुया, हालेलुया। कुत्ते की पूंछ कितनी बार भी नली में डालो तो वो टेढ़ी निकलेगी, लेकिन एक बार अगर प्रभु के हाथ में आ गया, प्रभु के हाथ में, क्योंकि दुनिया का सिस्टम और प्रभु यीशु का सिस्टम अलग है। हालेलुया। अगर आप वो सिस्टम में, तो शैतान क्या करता है? गुप्त तरीके से, धीरे धीरे, क्योंकि आपको कलीसिया से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको वो मसीह को छोड़ो, वो आप छोड़ने वाले नहीं है यीशु मसीह को। तो आपको दूसरा तरीका है, वो है आपको थकाना, ताकि आपको थका कर गिरा दे। आदमी थक कर क्या होगा? ना मुझे चक्कर था, मां ॾाढो थकजी पियो आहियां, मूंसां घणो न ॻाल्हाईंदा कयो, मां थकल आहियां, मां ॾाढो, मां ॾाढी थकल आहियां, घर जो सॼो कमु कई थी, मां ॾाढो, मूंसां घणो न ॻाल्हाइजो, हीअ रोटी सभु रोटियूं ठाहे ॾियो, मां ॾाढी थकजी पई आहियां मां। प्रभु कहता है सावधान, तुम आदम वाले सिस्टम में तो नहीं जा रहे हो, ओवर कमिटेड, ओवर जिम्मेदारियां, ओवरलोड। आज आप आपके जीवन को चेक करो, आप एक रिलैक्स्ड, आराम वाली जीवन है आपका कि आप और बिजी। मैंने अपने जीवन को चेक किया है, मैं और बिजी नहीं हूं, और मैं अपने आप को और बिजी रखता नहीं हूं। मैंने जिंदगी में सबसे पहला फैसला, जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मैंने अपने जीवन में सबसे पहला फैसला लिया, मैं 5 बजे के बाद धंधा नहीं करूंगा। मतलब मैंने अपना जो ओवर स्ट्रेस वाला काम था वो मैंने छोड़ दिया, और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु इसको आप हैंडल करना, मतलब मेरे बिजनेस को, मेरे इनकम को, मेरे पैसे को आप हैंडल करना, ताकि मैं आपका जो हल्का जुआ है, जो आपका हल्का बोझ है, आसान काम है। कौन सा आसान काम है? प्रार्थना करना आसान है। प्रार्थना करना खून पसीने वाला काम है नहीं। एसी में बैठ के प्रार्थना करते हैं, एसी में बैठ के वचन सुन रहे हैं, आप खून पसीना बहा रहे हैं क्या इधर? बोलिए बोलिए, खून पसीना बह रहा है क्या? अल्लाह ब्रदर जा मुझे खून तो बहे, मैं बैठो 3 कलाकनि खां खूना खून थी वियो। लेकिन कई लोगों को ये एसी वचन इसकी इतनी नहीं पड़ी है जितना बाहर पसीना बहाना, जाके इस वक्त भी जाके धंधा करना, इस वक्त भी जाके ग्राहकों से मुखा माल वठे यार, हे वठे बाबा सूट है, ॾिसो महिरबानी करे बाबा सूट ॾिसो मुंहिंजा, महिरबानी करे मुंहिंजूं शर्टियूं ॾिसे, वठणियूं पवंदे तोखे, महिरबानी करना मेरे को कम से कम 100 कपड़े दो मैं इस्त्री करूं। मेहरबानी करना मेरे को घर में काम वाली बाई चाहिए, मैं हूं काम वाली बाई, मैं भले शाम को कलीसिया नहीं जाएगी लेकिन मैं काम करेगी, पोछा बर्तन मांझेगी, मैं मांझेगी बर्तन, मैं मांझेगी।
मैं मांझेगी बर्तन में, हालेलुया, मैं काम करेगा। लोगों को अभी तक वो सिस्टम में कि उनको मालूम नहीं कि वो आदम वाला सिस्टम है, ओवर कमिटेड, ओवर बोलो ओवर। काम करना गलत नहीं है, फिर से बोलो, काम करना गलत नहीं है, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन ओवर लिमिट, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से ज्यादा नहीं। क्योंकि लाइफ सिर्फ मेहनत नहीं है, लाइफ इज अ बैलेंस्ड लाइफ। परमेश्वर ने इस तरह से जीवन बनाया है कि आप डिवाइन रिदम में चलें। कुछ दिन पहले हमने सीखा था ये चीज, स्वर्गीय तालमेल, स्वर्गीय तालमेल, बोलो स्वर्गीय तालमेल। काम फिर आराम, काम फिर आराम, काम फिर परिवार के साथ बैठना, परिवार के साथ बैठना, फिर परिवार के साथ घूमने के लिए जाना, हालेलुया, उपवास करना और फिर खाना खाना, और फिर खाना खाली घर का नहीं, कभी कभी बाहर का भी खाना खाने के लिए, हालेलुया। तालमेल, स्वर्गीय तालमेल। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आज हमारी आंखों को खोले और मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 3 साल के अंदर उसने 3 साल के अंदर इतना काम किया कि हम 300 साल में भी नहीं कर सकेंगे। 3 साल में इतना काम किया जितना हम 300 साल में भी नहीं कर सके। उसमें भी वो बोट में नींद भी करता था। आपको लगता होगा बहुत काम किया मतलब सोता नहीं होगा। बेड़िया में भी सुन पे होंगे रात जो भी संबंध हो तंहिंखां भी एडा कम कई जो 21 यूहन्ना 21 उसका 25 21 उसका 25 में लिखा है, दूसरे और भी बहुत से कार्य हैं जो यीशु ने किए और यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे पृथ्वी में भी न समाती। ये जो काम लिखे हैं वे कुछ ही काम लिखे हैं बाइबल के अंदर उसके, लेकिन उसने जो पृथ्वी पर आकर काम किए लिखा है वो किताबों में समा नहीं सकेगा, इतने काम किए। लेकिन ये दिन रात मेहनत करके नहीं किए, आराम भी किया। बोलो आराम भी किया, सोया भी। वो भी किधर? बोट में भी सोता था। आप बोलते हैं कि ब्रदर रात को नहीं सोता होगा तभी बोट में सोता है। मैं मानता हूं उस दिन शायद रात को नहीं सोया होगा तभी बोट में सोया, लेकिन वो सोता था। मेरे बोलने का मतलब है वो सोता भी था। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह सोता भी था, जागता भी था, काम भी करता था, लेकिन एक बार भी उसके मुंह पर स्ट्रेस नहीं था। एक बार भी वो धक्का मुक्की मुखे कम न था करन दियो तमा हिया था क्यों मां हिया कर तुम। नो धक्का मुक्की, नो कंपटीशन। एक बार भी कहीं पे नहीं लिखा है कि यीशु मसीह दौड़ते दौड़ते गया और उसका काम रुका, दौड़ते दौड़ते जाके उसने काम पूरा किया। किधर भी दौड़ते दौड़ते नहीं गया। स्तुति मैं सदा करूंगा यीशु नाम। एक बार भी नहीं लिखा है, एक बार भी वो असा रुकना उल्लासनगर में चरण वांगुर
आपको लगता होगा वो उनकी बात अलग है, मेरी नहीं नहीं नहीं। प्रभु ने कहा है मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ आसान है, मेरा तरीका बहुत आसान है। ये जो आप बोझ उठा रहे हैं दुनिया का, ये जो दुनिया के अंदर आप कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, आप खुद कर रहे हो। प्रभु ने नहीं बोला ऐसा करने को। आप रात तक जाके ओवर ड्यूटी जाके करते हो, लेकिन अगर यही चीज आप प्रभु के हाथ में देंगे तो आपको 2 घंटे में प्रभु बहुत कुछ दे सकता है। ये क्योंकि हमारी थिंकिंग बदली नहीं है, हमारी सोच बदली नहीं है, हम वही पुराने तरीके से चलना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा खुश इस बात में मिस्टर शैतान है। वो बोलता है बहुत अच्छी बहुत अच्छी, तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए। दिन में 500 कपड़े नहीं, तेरे को 700 कपड़े प्रेस करके दिखाना है। हिया कर। हालेलुया। तेरे को एक दिन में 25 कस्टमर को बाबा सूट हिया करे देखा रे बाबा, हिया करे मोकलसी हिया। और बिजी दूसरों के काम में भी हाथ डालना। दूसरा क्योंकि दूसरा जिम्मेदारी नहीं उठाता है, उसकी भी जिम्मेदारी हुनजो कम बिम्मा, हिनजो कम बिम्मा, पंहिंजो कम बिम्मा, ज़ाल जो कम बिम्मा। ऐं पोइ और सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? कौन खुश होता है? बोलता है हाँ जाओ जाओ, बोला कलीसिया जाओ। ऐसी हालत में ही कलीसिया जाना। हाँ, और फिर मस्त उधर भी ऐसा रू, कभी किसको किसको दिखाना ऐसा रू। और स्ट्रेस, थके हुए लोग, थके मांगते। मैं कुछ निशानी बताऊंगा। अगर आप इस पसीने वाले रास्ते से हैं, प्रभु कहता है इफ यू डू इट इन माई वे आई विल गिव इट टू यू विदाउट स्वेट। अगर तुम मेरे रास्ते से चलोगे तो मैं तुमको पसीना बहाने नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम चुनाव करते हो कि तुमको दुनिया के अनुसार ही, समाज के अनुसार चलना है, तो तुम जाओ करो, लेकिन फिर तुमको पसीने बहाने पड़ेंगे। आदम ने डिसाइड किया कि मैं ये डिवाइन रिदम, ये स्वर्गीय तालमेल मैं तोड़ रहा हूं, मुझे ये तालमेल नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। प्रभु ने बोला ओके प्लीज गेट आउट, आप अपने तरीके से करो, जाके अपने लिए बंदोबस्त करो, जाके तुमको मेरे तरीके से नहीं चलना है, तुमको मुझसे दूर होके काम करना है, करो। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट, 10 चिन्ह बताऊंगा, 10 सिम्टम्स। 10 तो आज ही नहीं बताऊंगा, 1 या 2 बताऊंगा आज। वो आपके जीवन में जाहिर करेगा कि आप ओवर कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए सावधान, जो ओवर कर रहे हैं, हाँ, जो ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत शैतान का तरीका है, मेहनत प्रभु का तरीका है। आप मेहनत करते हो, मेरे से पूछे, यस मैं मेहनत करता हूं। आप ज्यादा मेहनत करते हो? मैं नहीं करता हूं ज्यादा मेहनत। फिर आपके पास सब कुछ है? सब कुछ है मेरे पास। ऐसे कैसे? मेरा वो रास्ता है। दुनिया चीजों के पीछे भागती है,
मैं यीशु के पीछे भागता हूं और चीजें मेरे पीछे भागती हैं। सबसे पहली चीज जो चिन्ह आपको दिखाई देगा वो है एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब यस, और चिड़चिड़ापन, एक्सेसिव। सोनी ब्रदर, आप चिड़चिड़े होते हो? यस। बहुत बार नहीं, बहुत बार नहीं होता, कभी कभी रेयर होता हूं, फिर ठीक है। लेकिन भाई साहब, आप रोज चिड़चिड़े होते हो या हर दूसरे दिन चिड़चिड़े होते हो? अगर आप हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन चिड़चिड़े 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 हो रहे हो तो ये निशानी है आपने ज्यादा ही काम अपने ऊपर ले लिए, आप ज्यादा ही लोगों की मदद कर रहे हैं, आप ज्यादा ही जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले रहे हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियां कम करनी पड़ेंगी क्योंकि आप आदम वाले रोड पे नहीं हैं, हम यीशु मसीह के रोड पे हैं। हालेलुया। हम बड़ी बातें बनाते हैं पर हम अंदर से बड़े नहीं बनते, इसलिए उन बड़ी बातों को हम संभाल नहीं पाते क्योंकि हम अपने अंदर के चरित्र को नहीं बनाते। हम काम करने में ज्यादा बिजी हैं, अंदर का चरित्र जो है वो बनाने में उतना बिजी नहीं है, इसके लिए और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके लिए दुनिया के लोग बनाते तो हैं लेकिन वो अपने आप को नहीं बना पाते। इसके लिए क्या होता है, जो उन्होंने बनाया है वो भी बिगड़ जाता है। फिर वापस से बोलूंगा, लोगों ने पैसे कमाए, बड़े घर कमाए हैं, सब कुछ बड़े बड़े काम किए, लेकिन उन्होंने अपने आप को अंदर से नहीं बनाया, अपने चरित्र को नहीं बनाया। इसके लिए उन सारी चीजों का सुख भी नहीं ले पाते। उनको डायबिटीज, शुगर, ये तकलीफ वो तकलीफ हो जाती है और ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ भी नहीं होता। इसके लिए आपने कितना बनाया है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। आपने क्या क्या बनाया है, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं कौन सी बात से प्रभावित रहूंगा कि आपने जो जो बनाया है वो लाइफ लॉन्ग बनाया है कि थोड़े टाइम के लिए, मैं उससे प्रभावित रहूंगा। आपके पास वो चीज कितना टाइम है, आपके पास वो ब्लेसिंग्स कितने टाइम तक रहेगी, उसमें मैं ज्यादा प्रभावित रहूंगा। आप कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा कितने टाइम तक रहेगा वो मुझे बताओ। शांति कितने दिनों तक रहेगी वो बताइए मुझे, तभी मैं इंप्रेस रहूंगा। ब्रदर, मैंने पैसे भी कमाए, मेरा घर भी बन गया और मेरे घर में सामर्थ्य है, मेरी पत्नी मेरे साथ बनी हुई है, मेरे बच्चे सुधरे हुए हैं और मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, देन आई विल बी इम्प्रेस्ड। लेकिन आपने कमाया बहुत है, आप ये सब आपने किया है, लेकिन आप है चिड़चिड़े और चिड़चिड़ा। बोलो, और चिड़चिड़ा। योर गिफ्ट कैन बिल्ड इट but your character will destroy it। आपकी मेहनत से आप बना सकेंगे, लेकिन आपका जो खराब चरित्र है वो उसको बर्बाद कर देगा। आज देखिए, कई कितने बड़े बड़े लोग रोड पे आ गए, ऐसे ही नहीं रोड पे आए, उनके चरित्र ने उनको रोड पे लेके आए। अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्यता है ही नहीं, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है ही नहीं, अंदर का चरित्र बिल्ड नहीं किया है। यही बात विश्वासियों में है। अगर आप सावधान नहीं हुए तो आपके जीवन में भी ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, ये चिन्ह जाहिर होगा। इसको मामूली बात मत समझना ब्रदर्स। आप अगर ओवर चिड़चिड़े हैं तो ये मामूली बात नहीं है, आप प्रभु के रास्ते के ऊपर नहीं है, आप शैतान के रास्ते पे चले गए हैं। ये सीक्रेट मिस्ट्री है, ये
शैतान को मालूम है कि अभी ये आदमी इधर तो छोड़ेगा नहीं भवन, तो इसको क्या करो, इसको थकाओ और चिड़चिड़ा बनाओ, अपने आप को ये खत्म कर देगा। हाँ, अपने आप खत्म हो जाएगा, मेरे को खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। एक और चीज पढ़ता हूं, यूसुफ ने अपने चरित्र को प्रूव किया, तभी वो उस पोजीशन पर बना रहा। दानियल ने अपने चरित्र को कंट्रोल में रखा था अपने प्रभु के, उसके अंदर प्रभु का चरित्र था, इसके लिए वो बेबीलोन का गवर्नर एक सफल व्यक्ति था, क्योंकि उसने अपने चरित्र को संभाला था, मेहनत की थी और चरित्र के साथ मेहनत की थी, इसके लिए वो बना हुआ था। और दूसरा कौन, जिसने गंवा दिया डाड्यू लड़ाई लड़ू सैमसन, बहुत लड़ाइयां लड़ी, एक आदमी ने हजार लोगों को मारा, इतनी मेहनत की, लेकिन चरित्र के ऊपर मेहनत नहीं की, सब कुछ गंवा दिया। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी चीज गंवाएं मेरी बहनों भाइयों, क्योंकि ये बहुत ही कीमती आशीषें प्रभु ने आपको दी हैं, और ये तभी बनी रह सकती हैं जब आप अपने आप को बनाएंगे। ओवर बिजी रहने से आप अपने आप को नहीं बना सकते। ओवर धंधा, कई लोग हंसते हैं मुझ पर, आप हैं ब्रदर, हम तो 11 बजे तक बैठना ही पड़ता है, नहीं तो हम गरीब हो जाएंगे। तो फिर तुम 11 बजे बैठने तक भी तुम गरीब ही रहोगे, क्योंकि तुमको ये इच्छा नहीं है कि प्रभु मुझे अमीर करे, तुमको ये इच्छा है कि तुम्हारी मेहनत तुमको अमीर करे। तुम्हारी मेहनत तुमको कहां तक अमीर कर सकेगी? जब तक कि वो दरवाजा न खोले कोई दरवाजा खुल नहीं सकता। Getting is not impressive, but keeping it is very impressive. पा लेना कोई इतना प्रभाव करने असरदार नहीं है जितना कि उसको बनाए रखना, बनाए रखना, बोलो बनाए रखना, शांति को बनाए रखना, पैसों को बनाए रखना, प्यार को बनाए रखना, अपनी ईमानदारी को बनाए रखना, बनाए रखना, बोलो बनाए रखना। क्या बोल सकते हो प्रभु को कि प्रभु मैंने कई चीजें गंवाई हैं प्रभु, अभी मैं उनको संभालूंगा, मुझे एक बार फिर से आशीष कीजिए। है कोई बोलने वाला? प्रभु मैंने गंवाया है, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने आप को ओवर स्ट्रेस करके, ओवर इधर मिनिस्ट्री उधर मिनिस्ट्री, इधर काम उधर काम, इसकी मदद करो, इसके भी घर में विजिटिंग करो, इसके भी घर में विजिटिंग, इसके भी घर में विजिटिंग करो, और ये करके करके मैंने 2007 में मैंने सब कुछ गंवा दिया। घर में चिड़चिड़ापन, बच्चों के साथ ध्यान नहीं देना, सब मैस हो गया, मैंने खो दिया सब कुछ। लेकिन हमने 2007 में यहां आके फिर से प्रार्थना की, प्रभु हमने गलती की है, हमें माफ कर पिता, अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक बार फिर से मुझे तू आशीष, एक बार फिर से आशीष। है कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से प्रार्थना कर सके? बोलिए प्रभु से, बोलिए, बोलिए प्रभु से। दूसरी चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। इस चीज के ऊपर मैं आज स्टॉप करूंगा और मैं आपको दिल से बताऊंगा, आपको भी कुछ बड़ा काम करना है, मुझे भी करना है, और न सिर्फ मुझे बड़ा काम करना है, लेकिन मुझे अपने आप को भी बनाना, ताकि वो जो बड़े काम हैं, जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, वो मेरे पास हमेशा रहे। मेरी पत्नी मुझसे छूटने न पाए, मेरी पति पत्नी का जो प्यार है वो निकलने न पाए, मेरे बच्चों के साथ मेरा प्यार कम न होने पाए,
मेरी कलीसिया के लिए प्यार मेरा कम न होने पाए। मैं ऐसा न बन जाऊं कि मैं चिड़चिड़ा हो जाऊं। मैं चाहूं तो पूरा हफ्ता मीटिंग रख सकता हूं, लेकिन कई बार मैं आपको रिलैक्स छोड़ता हूं। अभी 10 दिन आपको छुट्टी दिया ना, बोलिए थैंक यू पास्टर। और पूछिए ब्रदर, और दूसरी छुट्टी कभी दे रहे हैं? ये रिदम है, रिदम। ये परमेश्वर का डिवाइन रिदम है। काम कम, सफलता ज्यादा। ये प्रभु का सिस्टम है। और शैतान का सिस्टम क्या है? मेहनत, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। अपने परिवार को भी खो दो, बच्चों को भी खो दो। हालेलुया। पुत्र मां सां नथा ॻाल्हाइनि, धीअर पीउ सां नथियूं ॻाल्हाइनि, वञी न ॻाल्हाइनि, असांखे छा करिणो आहे, वञ हल। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने चरित्र को नहीं बनाया? लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने बेटे को, जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊं, इसके ऊपर 1 रुपया भी कर्जा न हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसके पास इतने हो मेरे जाने के वक्त कि ये कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। आप अपने आप को बनाओ। पिता, आज ये चीज आपके वचन के अनुसार मैं कहता हूं कि जिन्होंने भी अपने आप को थकाया है, परिश्रम कर करके, ओवर स्ट्रेस होके, ये भी काम आज ही करूंगा, ये भी काम आज ही करूंगा, ये भी आज ही करेंगे, ये भी आज ही करेंगे, और फिर रात को थक कर आज उनसे आप बातें करें। जिस तरह आपने मुझे आराम वाला जीवन दिया है और इतनी प्रॉस्पेरिटी दी है, मुझे इतनी सफलताएं दी है, ये मसीह का तरीका हमारे अंदर काम में आए। हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम परमेश्वर के मार्गों के अनुसार चलें, समाज के मार्गों के अनुसार नहीं, ताकि हम प्रभु आपका आराम पाएं, आशीष पाएं और सफलता पाएं, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।